हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का वीडियो जो है क्रेडिट कार्ड के ऊपर है और ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से संबंधित बहुत सारी बातें बताऊंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रिसेंट में क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई ने जो नए नियम लाए हैं, जो भी चेंजेस हुए नियमों में, उस पर भी मैं चर्चा करूँगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, और साथ ही साथ जनरल आपको जानकारी भी होना चाहिए क्योंकि आजकल क्रेडिट कार्ड तो सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड जो हम लोग लेते हैं तो उसमें अलग अलग नेटवर्क होता है, जैसे वीज़ा हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, उसके बाद आपका रुपए हो गया। तो क्रेडिट कार्ड जो जारी होती थी तो अलग अलग बैंकें क्या करती थी, इन नेटवर्क से टाई अप कर लेती थी, और अगर आप उस बैंक में जाएंगे तो आपको उसी बैंक का जो है उसी नेटवर्क का कार्ड मिलेगा। तो सबसे पहले आरबीआई ने क्या किया कि इसको जो है कस्टमर के लिए, उपभोक्ता के हितों के लिए, जो कस्टमर के लिए ज़्यादा अच्छा हो, उसके लिए कार्ड नेटवर्क का चुनाव करने का ऑप्शन दिया। मतलब आप क्रेडिट कार्ड लेने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड जो है आप जिस नेटवर्क में चाहते हैं, चाहे रुपए में चाहते हैं, वीज़ा में, मास्टर कार्ड में, तो उसके अनुसार आप नेटवर्क चूज कर सकते हैं। पहला जो है ये नियम में परिवर्तन हुआ है। पहले क्या था कि आप जिस बैंक में जा रहे हैं उस बैंक का जिस कार्ड नेटवर्क के साथ टाई अप है, उस टाई अप के अनुसार आपको कार्ड मिल जाता था। मतलब आप अपने अनुसार नेटवर्क का चयन नहीं कर सकते थे। तो ये पहला परिवर्तन जो है आरबीआई ने किया है। अब दूसरी कर लेते हैं बात। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्च किया आपने, तो उसका एक साइकिल होता है जिसमें कि आपको पे करना होता है, और उस साइकिल में अगर आप पे नहीं करते हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह देना पड़ता है। साथ ही साथ आपका सिविल भी इफ़ेक्ट होता है। तो वो साइकिल कैसे होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपका बिल 1 तारीख को जनरेट होता है तो आपको 20 तारीख को पे करना होता है। उसके 20वें दिन, जिस दिन बिल जनरेट हुआ उसके 20वें दिन जो है आपको पेमेंट करना है। जैसे 20 तारीख को पेमेंट करना है, तो इसमें भी अगर आप 20 को नहीं कर पाते हैं तो इसको जो है 3 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है इसमें, कि अगर 3 दिन अतिरिक्त में भी, जैसे 20 को आपका ड्यू डेट है, 20 को आप पे नहीं कर पा रहे हैं, तो 23 तक अगर आप इसको पे कर देते हैं तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है नहीं लगेगा आपको, और साथ ही साथ सिबिल पर भी कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। एक नया परिवर्तन ये भी आया है। मतलब 3 दिन का आपको ग्रेस पीरियड मिल रहा है, उसमें भी आप पेमेंट करके पेनल्टी और अपने सिबिल को ख़राब होने से बचा सकते हैं। तीसरा क्या है कि कार्ड जारी करने वाला बैंक को अनुरोध के 7 कार्य दिवसों के भीतर क्रेडिट कार्ड को बंद करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं किसी बैंक का, और उस बैंक में आपने जाकर एप्लीकेशन दिया कि कार्ड, हमें क्रेडिट कार्ड बंद करना है, तो 7 दिनों के अंदर बैंक को बंद करना है। अगर 7 दिनों के अंदर बैंक बंद नहीं करती है तो जितने अतिरिक्त दिन लगाएगी उसके लिए उसे 500 रुपये पेनल्टी के रूप में देना होगा। मान लीजिए 10 दिनों के बाद वो बंद करती है तो 3 दिन का 1500 रुपये उसे उपभोक्ता को पेनल्टी के रूप में देना होगा। तो तीसरा परिवर्तन ये आया है, मतलब कि बैंकों को भी जिम्मेवार बनाया गया है कि वो टाइमली जो है कस्टमर के रिक्वेस्ट आने पर कार्ड को बंद कर दें। साथ ही साथ अगर हम लोग बिजनेस क्रेडिट कार्ड की बात करें तो बिजनेस क्रेडिट कार्ड में भी कुछ परिवर्तन हुआ है। अब उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, तो अगर कोई कारोबारी संस्था या कोई एकल प्रोप्राइटर में बिजनेस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो कारोबारी संस्था के लिए, मतलब व्यावसायिक खर्च के लिए जो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो कारोबारी बिजनेस क्रेडिट कार्ड है उसी का इस्तेमाल वो करेंगे। मतलब पर्सनल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिजनेस के लेन देन के लिए, और अगर वो ऐसा करते हैं, नियमों शर्तों को उल्लंघन करते हैं, तो उस पर उनको जो है पेनल्टी लगेगा।
तो ये भी जो है एक नया चीज़ जो है आरबीआई ने लाया है। साथ ही साथ 30 दिन के भीतर जो है कार्ड को निश्चित रूप से एक्टिवेट कर लें और साल में कम से कम एक बार उपयोग करें, नहीं तो ये निष्क्रिय हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रेडिट कार्ड को लेकर के आरबीआई ने रिसेंट में कुछ परिवर्तन लाए हैं। जो अपडेट्स थे वो मैंने आपको बताया। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि लोग का मतलब हम सोचते हैं कि 50 दिन 50 डेज़ का कैसे मिलता है, 50 डेज़ में पेमेंट करना होता है, ऐसा आपने सुना होगा क्रेडिट कार्ड में। लेकिन वो 50 डेज़ कैसे होता है ये समझिए। जैसे कि अगर आपका बिल 1 तारीख को जनरेट होता है, जैसे 1 मई को आपका बिल जनरेट हो गया, तो आपको 20 मई को पे करना है, 20 मई को पे करना है, ग्रेस पीरियड लगा के 23 मई तक आपको पे करना है। अगर आप नहीं पे कर पाते हैं तो इस कंडीशन में जो है आपको पेनल्टी देना होगा, आपके सिविल पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब 50 दिन का समय कैसे मिलेगा? जैसे किसी कार्ड का, जैसे मेरा कोई कार्ड है, मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा का कार्ड है, एसबीआई का है, किसी का 1 तारीख को बिल जनरेट होता है, तो 1 तारीख को तो बिल जनरेट हो गया, लेकिन मैंने 2 तारीख को उस कार्ड से परचेजिंग किया, तो अब ये जो 2 तारीख का बिल है ये जनरेट होगा अगले महीने की 1 तारीख को और हमें पे करना होगा 20 तारीख तक। तो इस कंडीशन में हमको 49 से 50 दिनों का समय मिल जाता है। लेकिन अगर हम 30 तारीख को खर्च करते हैं तो 1 को बिल जनरेट होगा, तो मतलब हमको 20वें दिन पे करना होगा, तो उसमें 21 दिन का ही समय मिलेगा। तो क्रेडिट कार्ड को यूज करने का भी एक वो होता है, समझदारी के साथ आपको इसको यूज करना होगा, तभी आप जो है इसमें इसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे, अन्यथा आपको रिपेमेंट करते ही परेशान रहेंगे। साथ ही साथ इसमें जो है एक और अपडेट्स आया है कि आप जो है कार्ड नेटवर्क तो चयन कर ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना बिलिंग डेट और पेमेंट का डेट ये भी अपने अनुसार चुन सकते हैं। एक बार के लिए आप इसको भी चुन सकते हैं कि आपका बिल किस तारीख को जनरेट होगा और आप किस तारीख को पेमेंट करेंगे, ये भी आप जो है चुन सकते हैं। ऐसा भी अपडेट जो है आरबीआई के नए नियम के तहत आया है। तो यही सारी चीज़ें थी क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में जो मैं आपको बताना चाहता था। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, एक इसमें बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड में। अगर आप 2-3 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो एक बैलेंस ट्रांसफ़र का ऑप्शन होता है। एक जैसे कि मान के चलिए आपके पास पैसा नहीं है, तो बैलेंस ट्रांसफ़र के माध्यम से आप एक क्रेडिट कार्ड से दूसरे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा, आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको ऑफ़र मिलता है। साथ ही साथ फ्लेक्सी ईएमआई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने कुछ परचेजिंग किया और आपके पास एक मुश्त पैसा देने का नहीं है, तो उसको फ्लेक्सी ईएमआई में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन रहता है। वो भी ऑफ़र आपको क्रेडिट कार्ड में मिलेगा, साथ ही साथ उसके लिए आपको फ़ोन आता है। तो इस माध्यम से भी आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें थी क्रेडिट कार्ड के बारे में। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के संबंधित वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।